हाय फ्रेंड्स, पेलिस रॉस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में एडिशन में बताने वाली हूँ। तो बुक मैं खोल लेती हूँ। चैप्टर 5 एडिशन। एडिशन बनाने का एक तरीका है, 2-3 तरीका है। उस मेथड से बताऊंगी। पहला मेथड है काउंटिंग ऑन योर फिंगर। ऐड फिंगर पे जोड़ करके आपको एडिशन बनाना है। तो फिंगर पे कैसे जोड़ा जाता है, जैसे ये फर्स्ट वाला मैं ले लेती हूँ। अब यहाँ पे एडिशन लिखा कैसे जाता है, ये टी का मीनिंग क्या होता है, टेंस, और इस साइड का नंबर होता है वंस में आता है। तो ONE 1 होता है, तो 1 का सिर्फ O लिखाता है। तो इस तरह से लिख लिया गया है। अब यहाँ पे इसके नीचे में 3 है, 3 के नीचे में 6 है, और इसको आपको ऐड करना है, मीनिंग जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, फिंगर पे जोड़ना है। 3 में 6 जोड़ना है, तो 3 के बाद से आपको काउंट करना है 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे 6 नंबर पे आपका 9 आ रहा है। तो 3 में 6 जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लें, इस तरह से उंगली में नंबरिंग आपको कर लेना है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 6 आता है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पूरा आ जाता है। अगर यहाँ से इस उंगली से लेकर के यहाँ तक काउंट करते हैं तो आपका यहाँ पे बिल्कुल 12 आता है। तो इस तरह से नंबर अगर आप लिख लेते हैं तो आपको काउंटिंग में काफ़ी आराम होगा। तो यहाँ पे मैंने काउंट कर लिया है, तो कितना आता है, 9 आ गया है। तो 9 यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, ये हमारा लड़का लिख लिया था। नेक्स्ट पे चलती हूँ। तो यहाँ पे टेंस में कुछ भी नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है। वंस वाले में 4 है और 7 है, और ये क्या कहलाता है, 1 डिजिट वाला एडिशन है। ठीक है, एक ही साइड में सिर्फ वंस वाले में है, तो इसलिए ये कहलाता है 1 डिजिट वाला एडिशन। तो ऊपर में 4 है, नीचे में 7 है। ये दोनों को फिंगर पे आपको काउंट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको ये करना है, चाहे तो आप 4 के बाद से 7 काउंट कर सकती हैं, या 7 के बाद से 4 काउंट कर सकती हैं फिंगर पे। अब दोनों तरह से मैं बता देती हूँ। एक तो ये नंबरिंग वाला मैंने पहले बता दिया। अब 7 के बाद से, ये 7 है, 7 के बाद से 4 काउंट करूँगी। तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11 आता है। तो यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। ठीक है, और इस तरह से भी आप काउंट कर सकते हैं। 7 के बाद 4 काउंट करना है, 8, 9, 10, 11। ठीक है, दोनों तरह से मैंने बता दिया। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 11th लिखा हुआ। अब यहाँ पे तीसरा वाला हिसाब देख लेती हूँ। तो वंस वाले में 6 है, नेक्स्ट नीचे वाले में 5 है। 6 में 5 आपको जोड़ना है, ऐड करना है। तो 6 के बाद से काउंट करती हूँ। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 5 तक ही जोड़ना है। तो यहाँ पे आता है 11th। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 लिखा हुआ है। और कम नंबर अगर रहता है तो आप फिंगर पे, अगर 4 आ रहा तो सिर्फ 4 नंबर आप 4 फिंगर पे ऐसे करके काउंट कर लेंगी तो काम चल जाएगा। अभी यहाँ पे 6 में आपका 5 काउंट करना है। तो 6 के बाद गिन लेते हैं, 7, 8, 9, 10, 11। इस तरह से दोनों तरह से आप काउंट कर सकती हैं। तो यहाँ पे 11 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। इसी तरह से 8 में आपको 4 काउंट करना है। 8 है, 8 के बाद आपको 4 काउंट कर लेना है। 8 के बाद 9, 10, 11, 12। 4 नंबर में कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 12 पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने लिख लिया है। तो इस तरह से आपको फिंगर पे काउंट करके एडिशन बनाने के लिए मैंने बताया। अब नेक्स्ट पे आती हूँ। तो ऐड बाय ड्राइंग लाइन ड्रॉ करके आपको एडिशन बनाना है। अब जैसे यहाँ पे है वंस में लिखा हुआ है 4,
4 9 को आपको ऐड करना है। तो अब लाइंस वाला मेथड मैं बता देती हूँ। ड्रॉ बाय लाइंस वाला एडिशन किस तरह बनाना है। तो पहला क्वेश्चन मैंने इस साइड में लिख लिया है, नंबर 1। इसमें वंस वाले में 4 लिखा हुआ है, नेक्स्ट इसमें 9 जोड़ना है। ठीक है, इस साइड में कोई भी अंक नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पे 4, तो इस साइड में 4 लाइंस मैंने दे दिया है और इस साइड में 9 लाइंस मैंने टाना है। तो 4 में 9 जोड़ लेती हूँ। 4 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 3 13। ठीक है, एक नंबर मैंने बता दिया, यहाँ पे मैंने पहले से भर के रखा है। नेक्स्ट 2 नंबर बताती हूँ। 2 नंबर भी मैंने यहाँ पे उतार लिया है। 7th ऊपर में है वंस वाले में और 8 है। 7th में आपको 8 जोड़ना है। तो 7 लाइन इस साइड में है, प्लस आपको 8 लाइन्स और भी जोड़ना है। तो इस तरह से इस मेथड से आप लिख लें तो बहुत ही इजी और आसानी से आप जोड़ लेंगे। तो इसको काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ रहा है। 1 5 15 आया। मैंने यहाँ पे 15 पहले से भर रखा है। तीसरा वाला एडिशन ले लेती हूँ। तो तीसरा वाला भी मैंने यहाँ पे उतार के रखा है। वंस वाले में 6 है और नीचे में 7 है। 6 लाइन इस साइड में मैंने दिया है, 7 लाइन इस साइड में दिया है। नेक्स्ट इसको जोड़ लेती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 1 3 13 1 3 13 1 3 13 मैंने यहाँ से ले करके यहाँ तक 4 एडिशन है। 4 एडिशन में 3 मैंने बताया है। ये वाला आप खुद से बना करके देखें ये सही बना हुआ है या गलत। अब सिंपल है, सिंपल एडिशन ऑफ 2 डिजिट। अब यहाँ पे ये दोनों 1 डिजिट वाला था और अब ये 2 डिजिट वाला है। तो 2 डिजिट वाला कैसा होता है, इस तरह से होता है। टेंस वाले में भी आपका नंबर है, वंस वाले में भी नंबर है। तो इसे मैं बताती हूँ फिर। तो 2 डिजिट वाला एडिशन में ये वाला क्वेश्चन मैंने उतार लिया है इस साइड में। तो यहाँ पे देख लेती हूँ। वंस वाले में 6 है, उसके नीचे 3 है। टेंस वाले में 2, नीचे में 3 है। तो इसका लाइनिंग्स मैंने इधर टान लिया है। तो इसे काउंट कर लेती हूँ। 6 में 3 आपको ऐड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 आता है तो मैं 9 लिख लेती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 और 3, तो 2 लाइन्स इधर है और 3 2 3 5 होता है। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। तो इस तरह से 2 डिजिट वाला भी मैंने बता दिया है। तो इस साइड में 2 डिजिट वाला पूरा बना हुआ है। जिस मेथड से मैंने बताया है उसी मेथड से आप लिखें और ये लाइन्स जो डालना है जैसे मैंने बताया है ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से फटाफट आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे है 3 डिजिट वाला एडिशन। राइट इन कॉलम फ्रॉम, माने इस कॉलम में कैसे लिखाएगा, तो इसको भी लिखने का वही मेथड है। वंस वाले में 3 डिजिट डाला गया है 2 3 4 और टेंस वाले में 4 2 1। टेंस वाला के नीचे 3 डिजिट है और वंस वाले के नीचे में भी 3 डिजिट है। तो आप इसको इसी मेथड से आपको जोड़ लेना है। तो इस साइड में मैंने ये वाला क्वेश्चन उतार रखा है, 1 नंबर क्वेश्चन मैंने उतार रखा है। तो इसको भी लाइंस दे करके इस तरह से आप काउंट्स कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 आता है यहाँ पे। नेक्स्ट ये वाला ले लेती हूँ। तो इसका भी 4 लाइन से, 2 लाइन से, 1 लाइन से। 4
1 2 ऐसे भी आप देख सकते हैं, 4 लाइन्स है तो 4 5 6 7 आता है यहाँ पे। तो क्या हो गया, 79 हो गया आपका टोटल। तो इसी मेथड से आपको टोटल ये वाला बनाना है। अब यहाँ पे ये बता रहा है ये कौन कौन सा नंबर आप अगर जोड़ेंगे तो 79 आ जाएगा। इसका नंबर अलग ऊपर नीचे करके दिया गया है, नहीं एक ही है। तो इस मेथड से आप बना लेंगे। अब नेक्स्ट वाला यहाँ पे है 2 डिजिट वाला एडिशन है। सारा मैंने बना दिया है, फिंगर पे भी बता दिया है और लाइंस टान करके भी मैंने बता दिया है। तो इस तरह से आप बना लें। ऐसे मैं ज़बानी बता देती हूँ। 6 में 2 जोड़ना है, 6 के बाद 7, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। 6 है, 6 में 2 जोड़ना है, 6 के बाद ये हो गया 7 और इस साइड का जोड़ दिया 8, तो 8 मैंने लिख लिया है। अब नेक्स्ट वाला है 2 में 6 जोड़ना है, तो 6 है, 7 8, ये ऊपर वाला 2 के नीचे वाला हो गया 7 और ऊपर वाला हो गया 8, तो 6 2 8 होता है। दोनों साइड में 8 लिखा गया है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है 5 में आपको 4 जोड़ना है, तो 5 है यहाँ पे, 5 के बाद से काउंट करती हूँ तो 6 7 8 9 आया, 9 मैंने लिख दिया है। 5 में आपको 8 जोड़ना है, 5 के बाद से जोड़ लेती हूँ। 5 के बाद 6 7 8 मैंने लिख लिया है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और नेक्स्ट है 8 में 1 जोड़ना है, तो 8 1 9, 6 में 1 जोड़ना है तो 6 1 7। बहुत ही इजी है, पूरा मैंने टोटल बना दिया है। आप अपना बना लें, बनाने के बाद अगर गलत होता है सही होता है तो इससे भी देख करके सही कर सकते हैं। अब इसमें 2-3 एडिशन ऐसा है जो कि आप इसका रूल आपको समझाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ये वाला हुआ, 1s वाले में 1 8 लिखा हुआ है, 10s वाले में 9 लिखा हुआ है और इसके नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका रूल बताना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट वाला इसी तरह का आपका हिसाब है, एडिशन है 3 और 6 1s वाले में है और 10s वाले में सिर्फ 7th है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है। इसका रूल आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इससे पहले उतार लेती हूँ। अब यहाँ पे इस तरह का 3 एडिशन मैंने लिया है। 1s के जगह में 1 है, 8 है, 10s के जगह में 9 है, नीचे में कुछ भी नहीं है, ये प्लस का निशान है। तो इसे बनाने का क्या रूल होगा, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाता है, तो 9 मैंने लिख लिया है। अब 9 के नीचे में कुछ भी नहीं है, मीनिंग यहाँ पे 0 है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं का मतलब 0 है, तो यहाँ पे 9 वैसा ही का वैसा नीचे उतर जाएगा। ये बात याद रखें, इस रूल को याद रखें। हिसाब में रूल को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, आपका मैथ काफ़ी मजबूत होता है अगर रूल को फॉलो करते हुए आप बनाते हैं, रूल को याद रखते हैं, तो बहुत ही आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1s वाले में 3 है और 6 है, 10s वाले में 7 है, 7 के नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 6 में 3 आपको जोड़ना है, तो 6 के बाद यहाँ पे ये वाला 7 हो गया, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, तो 6 3 9 आपका होता है, 9 मैंने लिख लिया। और 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, कुछ भी नहीं। 7th आपका वैसे ही नीचे उतर जाएगा। इस तरह से आपका 79 आ गया ऐड करके। अब यही मेथड आपका 3 डिजिट वाले में भी मैं बताती हूँ। तो 3 डिजिट में 1s वाले में 3 डिजिट है, 2 3 3, और 10s वाले में 2 डिजिट है, एक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस जगह में कुछ भी नहीं है का मतलब 0। ठीक है, अब 2 हो गया, 2 के बाद से काउंट कर लेती हूँ, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 आ गया हमारा, यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे 4 में 5 जोड़ना है, 4 के बाद 5 6 7
8 9, 5 नंबर पे आई तो 9 आ गया, तो यहाँ पे लिख लेना है 9। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा एडिशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये वाला भी मैंने बता दिया डिटेल से, ये वाला भी मैंने बताया है, और 3 डिजिट में ये वाला बताया है। तो ये सारा एडिशन मैंने बना दिया है। 1 डिजिट वाला एडिशन मैंने बताया, 2 डिजिट वाला एडिशन मैंने बताया, फिंगर्स पे किस तरह से काउंट करना है और लाइंस ड्रॉ करके किस तरह से बनेगा, सब चीज़ मैंने बता दिया है। तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे और मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कल मैं बताऊंगी एडिशन यूजिंग 10 by 10 ग्रेट वाला कल मैं बताऊंगी। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मैं मिलती हूँ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो बेल आइकन हिला करके सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देंगे। अगले वीडियो में फिर मैं मिलती हूँ। हैव ए गुड डे। थैंक्स फ्रेंड्स।